ये पहली बात तो जो ऑडियो मैंने भी सुना है, तो पहले तो हम इस ऑडियो को खंडन करते हैं, हम इस पर ऐतराज़ जताते हैं। ये ऑडियो किसने किया, ये हो सकता है कि बसनगौड़ा की तरफ से ही, उनके चाहने वालों की तरफ से कोई साजिश के तहत किया गया होगा। मगर जो भी ऑडियो में कहा गया है वो सरासर झूठ है, झूठ फैलाया गया है ताकि बीजापुर का माहौल ख़राब किया जाए। जो बसनगौड़ा पाटिल हमेशा चाहते हैं कि बीजापुर का माहौल ख़राब होना, मगर यहाँ पर हम नहीं चाहते कि बीजापुर का माहौल ख़राब होना। हम हमेशा एकता की बात करते हैं, क्योंकि ये जो भूमि है ये हमारे संतों की भूमि है, सूफियों की भूमि है। हम सिर्फ अमन चाहते हैं। उस आइडियो को देखें तो वो बहुत ही गलत है और ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है जो उस आइडियो में कहा जा रहा है। तकरीबन 3-4 दिन से हवा चल रही है कि 15 तारीख को बीजापुर बंद किया जाएगा, लाख लोगों को जमा किया जाएगा इस तरह। मगर मीटिंग में तय किया गया था कि एक कमेटी बनाई गई थी कि डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमेटी। ये डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमेटी का काम है सिर्फ बसनगौड़ा ही नहीं, जो हमारे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसकी भी मुखालिफत करने के लिए बनाई गई थी, और जो हुजूर की शान में गुस्ताखी इस गुस्ताख ने की थी इस पर भी बात करने के लिए बनाई गई थी। मगर एक उस वक्त ये कमेटी बनाई गई थी और ये डिसीजन लेना अभी बाकी था कि किस वक्त ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। सिर्फ बात प्रोटेस्ट की थी कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा, इतना ही था। मगर आइडियो में जो कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। ये बदनाम करने की कोशिश हो सकती है या बड़ी साजिश के तहत इसे खुद भी अपोजिशन ने वायरल किया होगा, बसनगौड़ा के चाहने वालों ने, या खुद बसनगौड़ा भी कर सकते हैं। कि 3-4 मीडिया में मैं मेरे मीडिया के भाइयों से कहूँगा, आपको कैसे पता कि ये व्यक्ति मुस्लिम है? पहली बात, अगर कोई हिंदी में बात करेगा तो क्या वो मुस्लिम होगा? अगर कोई कन्नड़ में बात करेगा तो क्या वो हिंदू होगा? तो इस तरह भी मीडिया को बिना सर्च यानी जानकारी लिए इस तरह सीधे सीधे मुस्लिम व्यक्ति कहना भी ये गलत है। इन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया है। हम इनका भी खंडन करते हैं कि इस तरह की हरकतें मीडिया वाले भी ना करें। और मैं आपको बता दूं, अगर मीडिया को इतना ही बताना है तो क्या बसनगौड़ा पाटिल ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की उस वक्त बसनगौड़ा ने सीधा सीधा कहा था कि अगली बार ये सीधा जन्नत को भेजेंगे, नो पुलिस स्टेशन, सीधे सिविल हॉस्पिटल और सीधे पोस्टमार्टम और सीधे जन्नत, अल्लाहू अल्लाहू अकबर कहते हुए। क्या ये भाषण आपको नहीं लगता कि समाज में नफरत पैदा कर सकता है? क्या आपको ये भाषण नहीं लगता कि ये सीधे सीधे मुसलमानों को ख़त्म करने की, मुसलमानों की मारने की बात कही गई है? जो आप एक आइडियो, वो भी किसने किया इसका पता भी नहीं, उस आइडियो को चलाकर बता रहे हैं कि इस तरह बसनगौड़ा पाटिल को धमकी दी गई है। जब बसनगौड़ा पाटिल खुले आम हुबली के उसी मंच में, राम नवमी मंच से कह रहे हैं कि बस मुसलमानों को जन्नत भेजा जाएगा, नो पुलिस स्टेशन, सीधे सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और अल्लाहू अकबर कहते हुए उन्हें ले जाया जाएगा। क्या आपको ऐसा नेता राज्य को चाहिए या नहीं, ये खुलेआम कह रहे हैं। तो ये न्यूज़ मीडिया वाले नहीं बताते और ना ही कहते हैं, जबकि ये भी प्रचोदनाकारी भाषण है। इसे भी आपको दिखाना चाहिए था। अगर नहीं देखे हैं तो आप भी सुन लीजिए। ಬಂದೇನು ಮುಂದಿನ 2028ಕ್ಕೆ ರಾಮನವಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರ, ಗಣೇಶನ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರ, ದೇವಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರ ಸೀದಾ ಜನ್ನತ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡುದು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೋಗುದು। तो सुना आपने, ये सीधा सीधा मुसलमानों को यहाँ पर जन्नत भेजने, पोस्टमार्टम करने की बात कर रहे हैं, तो सीधा मारने की बात कर रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ा अपराध है। ये खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, मगर सब खामोश हैं। मीडिया वाले खामोश हैं, जिम्मेदार खामोश हैं, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश है। क्या इस पर आपको नहीं लगता कि इस पर एक्शन लेनी चाहिए? मगर नहीं ली जाती। एक आइडिया वायरल होता है, कोई कहीं से किधर से किसने किया इसका पता नहीं है, और किया है और कौन है वो भी पता नहीं, जबकि यहाँ खुलेआम
बसनगौड़ा पाटिल ही कह रहे हैं कि सीधा जन्नत भेजेंगे पोस्टमार्टम करके। मुझे ये बताइए पोस्टमार्टम करके मतलब क्या, यानी कि खत्म करके। जब खत्म करने की किसको बात कर रहे हैं? पूरे मुस्लिम समाज को। जब पूरे मुस्लिम समाज को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये कितना बड़ा सीधे मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं? तो जब ये धमकी दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मगर यहाँ पर ना ही मीडिया आवाज उठा रही है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट सो मोटो करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी से यही कहूँगा, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी से भी यही कहूँगा कि आप ऐसे आतंकी जो शहर और पूरे राज्य में हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा एक फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे फसादी पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसे जेल की चार दीवारी के पीछे फेंकना चाहिए। ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಸೂಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8660601957।